प्रयागराज जिले के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिघिया चौकी इंचार्ज द्वारा एक पत्रकार के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। पत्रकार विकास यादव ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने दिघिया चौकी इंचार्ज बाबू राम से बराही माता मंदिर के सामने मिली एक अज्ञात शव के मामले में जानकारी ली तो उन्हें गलत जानकारी दी गई। इसके बाद पत्रकार द्वारा इस घटना को प्रकाशित करने पर चौकी इंचार्ज ने कथित तौर पर उनसे दुर्व्यवहार किया, धमकी दी और उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। पत्रकार का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उनसे पूछा कि उन्होंने खबर में अमित सोनकर का नाम क्यों लिखा, जबकि यह नाम तहरीर में पहले से दिया गया था। पत्रकार ने इसे लेकर एसीपी मेजा के सलाहकार संजय अवस्थी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि चौकी प्रभारी को निलंबित किया जाए। पत्रकार ने यह भी कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे डीसीपी यमुनापार से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। एसीपी मेजा रवि कुमार गुप्ता ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह मामला अब पुलिस और पत्रकारिता जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है और देखना होगा कि इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। प्रयागराज से राजेश सोनकर के साथ सुनील यादव की रिपोर्ट। विकास, कौन से पेपर देखते हैं आप? हम देखते हैं इस समय सूरज वार्ता। अच्छा, आपके साथ दिघिया चौक इंचार्ज जो मांडा में पड़ता, क्या बातें कर रहे थे आप? मामला ये था कि एक हमारे क्षेत्र में दिघिया में एक्सीडेंट हुआ था 23 तारीख को। और तेज बोलिए। 23 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे सूचना मिली कि वहाँ मर्डर हुआ है, अज्ञात लाश पड़ी थी। तो मैंने चौकी इंचार्ज के पास कॉल किया कि इसमें क्या मामला है, मर्डर कोई हुआ है क्या? तो वो बोले मर्डर नहीं हुआ है, फिर 20-20 गोलियाँ चली हैं और फिर बोले मर्डर हुआ है। तो मैं कहा ठीक है, मैं पहुँचता हूँ 5 मिनट में। उसका मैं कॉल डिस्कनेक्ट करके मैं चौकी पहुँचा। जब वहाँ पे गया तो साथ चौकी पर गया। चौकी गया तो वहाँ पे मुझसे बदतमीजी की गई कि बड़े पत्रकार बने जो यहाँ पे, उसके हमारा फ़ोन छीन लिया गया। फ़ोन छीन लेने के बाद मैं वहाँ से मतलब भैया सारी पत्रकार बन हुआ तो वहाँ से मैं निकला। मैं वहाँ पे वादी का जो था एप्लीकेशन वहाँ से लिया। उसका मैं ऑडियो भी वायरल किया हूँ जो मेरे साथ बदतमीजी किए हैं चौकी प्रभारी द्वारा। जो एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के आधार मैंने खबर लिखी तो उसके बाद मुझे धमकी देने लगी, तुमने किससे पूछी खबर लिखी और कैसे उसका वादी का नाम लिख दिया। मैंने उनसे बोला कि वादी जो एप्लीकेशन दिया तो उसका मैं नाम डाला हूँ, मैं कोई फर्जी खबर नहीं लिखा हूँ। तो बोले मुझसे पूछ के तुमको ये खबर लिखना चाहिए, कैसे तुम लिख दे। इस तरह धमकी दिया। उसका धमकी कल से ही मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं जाते जाते तुम्हारे खिलाफ फर्जी 354 और 376 का मुकदमा लिख के मैं जाऊँगा। गोली वाकई में चली थी वहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं थी। फर्जी वहाँ पे एक अज्ञात लाश मिली थी, उस पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे मर्डर हुआ है और 20 गोलियाँ नहीं, कुछ नहीं मिले थे। तो आपने पूछा चौकी प्रभारी से, जाके बुलाए थे आप लोगों को चौकी, क्या कहा उन्होंने? इस चीज़ पे चौकी प्रभारी बदतमीजी की है, मेरे साथ गाली गलौज की है, मेरा फ़ोन छीन के रख लिए। अच्छा, हाँ, इस तरह से व्यवहार किया। आप अकेले थे कि आप साथ कोई और था? नहीं, मैं अकेला ही था। आपके साथ कोई गया था? राहुल यादव थे हमारे साथ। हाँ, राहुल। क्या नाम है कि इस पे संज्ञान लेने के लिए किसी अधिकारियों को आपने लिखित दिया? लिखित अभी ये सीपी साहब के पास आए थे, तो यहाँ पे सीधा व्हाट्सएप पे उनको तहरीर दिया गया। सभी हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं। नहीं हुआ तो इसके बाद आप ऊपर तक जाएंगे? डीसीपी साहब के पास जाएंगे, तो 29 तारीख को हम लोग धरना भी देंगे। सीपी साहब के पास जाएंगे, अगर कार्रवाई नहीं तो हम लोग धरना पड़ेगा। राहुल, क्या हुआ था चौकी पे जब आप लोग गए थे? देखिए, 23 तारीख की सुबह जो है एक अज्ञात लाश मिलती है दिघिया चौकी क्षेत्र में और विकास यादव नामक पत्रकार द्वारा चौकी प्रभारी को फ़ोन किया जाता है घटना की जानकारी के लिए। और इन्होंने पूछा कि क्या कोई हत्या हो गई है, तो उन्होंने कहा हाँ हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है, 20 गोलियाँ चली हैं। जबकि मौके वारदात पे जाकर देखा गया ऐसा कुछ नहीं था, एक अज्ञात लाश मिली थी। उन्होंने 100 PM के लिए भेज के अपनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू की। उसमें जिस वादी द्वारा, जिस राहगीर द्वारा एप्लीकेशन दिया गया कि सूचना उनको प्राप्त हुई, उसकी फ़ोटो इन्होंने अपने फ़ोन में खींचा और उसी बदौलत जो है वो भड़क उठे, इनके साथ अभद्रता किए और तमाम जो है उल्टी सीधी बातें की। फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं लगातार। क्या चाहते हैं सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी से? हम चाहते हैं कि जो सूबे की सरकार पत्रकारों को व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही है उनके प्रति कटिबद्ध है और ऐसे लापरवाह चौकी प्रभारियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि पत्रकारों का मनोबल नीचा न हो, ऊंचा रहे। क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इस संदर्भ में आपने किसी को एप्लीकेशन अभी तक दिया? जी, एसीपी मेजा को आज एप्लीकेशन दिया गया है। उनके कार्यालय में जो भी सक्षम अधिकारी थे आज वो है नहीं, आज वो शहर गए हुए हैं। उनको व्हाट्सएप पे तहरीर भेज दी गई है। देखिए, चाहते यही है कि पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो।